Now let's move to the background of the story. This story describes the year 1870 when the Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. ये स्टोरी एक्चुअली 1870 के बारे में बताती है जब प्रूसियन फोर्सेस बिस्मार्क के साथ फ्रांस को कैप्चर करती है। वॉर होता है जिसमें फ्रांस हार जाता है एंड द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन वेंट इनटू द प्रूसियन हैंड। और इस युद्ध के बाद, इस वॉर के बाद, अल्सास एंड लोरेन, these are the two districts of France were went into the Prussian hand and ruled by the Prussian forces. So now the new Prussian ruler discontinued the teaching of French in the school of these two districts. अब क्या करते हैं, वो जो रूलर होते हैं वो दोनों डिस्ट्रिक्ट से फ्रेंच को रिप्लेस करते हैं बाय द जर्मन लैंग्वेज। सो द फ्रेंच टीचर वेयर आस्क्ड टू लीव। और अब फ्रेंच जो टीचर है उनको कहा जाता है कि आप स्कूल को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे अब फ्रेंच की जगह पे जर्मन की पढ़ाई होगी। सो द स्टोरी डिस्क्राइब द लास्ट डे ऑफ वन सच फ्रेंच क्लास। और जो ये स्टोरी है ये एक ऐसे ही स्टोरी को बताती है जिसमें लास्ट डे फ्रेंच का क्लास चल रहा है और इसके बाद वहाँ पे टीचर का नाम क्या है, मिस्टर हैमल, जो कि वो डिलीवर करते हैं लेक्चर को और जिसके ये उनका लास्ट डे है स्कूल का। और इसके बाद उनको भी ये प्लेस को, इस स्कूल को छोड़ के जाना होगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज द फ्रेंच लैंग्वेज इज रिप्लेस्ड बाय द जर्मन लैंग्वेज। बिकॉज बिकॉज द रूलर वेयर फोर्स्ड टू लीव द फ्रेंच लैंग्वेज from the school. Now let's move to the summary part of this story. So this is the story of a little boy named French and he was going to school. So in the way to the school and he was in the great dilemma and he was thinking also to the about the Mr. Hamel who was given him a lesson on participle, but the little boy French could not learn the lesson and he was thinking too much. So what will happen to him when he reached to the school? यानी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है वो फ्रेंच जो बॉय है कि उसे लेसन मिला दिया गया था ये लर्न करने के लिए उनके टीचर के द्वारा, मिस्टर हैमल के द्वारा, बट उसे अभी तक वो चीज़ लर्न नहीं हुई है और वो स्कूल जा रहा हुआ है ये सारे चीज़ों को सोचते हुए। सो ऑन रीचिंग स्कूल, अब वो आगे बढ़ता है और वो स्कूल पहुंचता है। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंज थिंग सॉ बाय हिम। सो what he visualized when he reached to the school, he found Mr. Hamel dressed in Sunday cloth. मिस्टर हैमल जो उसके टीचर हैं, जैसा कि वो सोच रहा था कि वो जैसे ही स्कूल पहुंचेगा उसे बहुत तेज़ डांट पड़ने वाली है, लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ नहीं होता है। वो क्या दिखता है कि मिस्टर हैमल जो है वो एक ओकेजनल ड्रेस को पहने हुए, जो कि हमेशा वो एनुअल डे या फिर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पे वो पहना करते थे। सो इट वाज अ कैजुअल ड्रेस वियर्ड बाय मिस्टर हैमल। वो बहुत अच्छे से ड्रेस में पहने हुए हैं और वो क्लासरूम में है। एंड देन ऑल द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग देयर, और सारे जो ओल्ड पीपल हैं उस विलेज के वो भी लास्ट बेंच पे बैठे हुए हैं। सो दिस आर द सीन व्हेन द लिटिल बॉय प्रिंस entered into the class. So next vote, he later learned that it was due to an order on the bulletin board. So there was a order which was placed in the school bulletin board. So there were no more class. There will be no more class in French language. Next, that was when he realized for the first time how important French was for him. That it was his last lesson in French. अब वो बहुत ज़्यादा फ्रेंच जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर के। वो बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करता है कि मैंने कैसे मजाक उड़ाया है फ्रेंच का, और मैं इतने, मेरे टीचर बहुत अच्छे थे लेकिन फिर भी मैं उनसे सीख नहीं पाया, और मैं आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे सीखना चाहिए। तो ये मैं क्या देख रहा हूँ कि आज हमारे फ्रेंच क्लास का लास्ट डे है, यानी अब हमें फ्रेंच नहीं सीखना पड़ेगा,
यानी मैं एक तो इतने मुश्किल से अपने लैंग्वेज को सीख रहा था, अब वो भी मुझसे छीना जा रहा है। नेक्स्ट, द स्टोरी, द लास्ट लेसन हाईलाइट्स द ह्यूमन टेंडेंसी to procrastinate and put away things for tomorrow. Hence, the man keeps postponing the lessons of life, oblivious to the fact that life is subject to change. The people of Alsace always thought they had plenty of time to learn the lesson. Therefore, they did not give much importance to the school. और पीपल भी क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ जब सीखने के लिए होता है हमारे पास भी, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी टालते हैं समय को कि अच्छा एनुअल एग्ज़ाम है तो अभी बहुत समय है, सीख लेंगे सीख लेंगे, अभी बहुत दिन है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना। जब पूरा समय बीत जाता है तब हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि अच्छा अब तो अब मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, अब मैं कैसे करूँगा। सो दिस द सेम थिंग हैपेंड टू द विलेजर ऑफ द अल्सास एंड लोरेन, बिकॉज कि वो भी लोग अटेंशन नहीं देते थे ज़्यादा लैंग्वेज को सीखने के लिए, अपनी 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 मातृभूमि की लैंग्वेज को नहीं सीख पाए थे अभी तक। लेकिन अब उनको ये गलती का एहसास होता है लास्ट डे, जबकि आज स्कूल में लास्ट डे चल रहा है, तब उनको इस गलती का, अपनी गलती को उनको एहसास होता है कि हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। हमारे पास प्रॉपर टाइम था, प्रॉपर समय था, प्लेस भी था, लेकिन देयर वॉज ऑल्सो अ टीचर ऑफ फ्रेंच इन आवर विलेज बट वी कुड नॉट मेक देम, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। So they preferred sending their children to work on the farms and mills instead of having them learn the lesson. तो उन्होंने, वे क्या करते थे, उनके बच्चे जब स्कूल आते थे तो वे अपने बच्चों को फार्म्स में, मिल्स में वर्क करने के लिए भेज देते थे कि तुम्हारे पास अभी बहुत टाइम है लेसन को सीखने के लिए, लैंग्वेज को सीखने के लिए। और वो उनको मिल्स में वर्क करने के लिए खेत में फॉर्म में भेज देते थे। सो इवन फ्रेंड्स द नरेटर्स ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्किप द स्कूल एंड कलेक्ट बर्ड्स एग। यहाँ तक कि जो फ्रेंच, यहाँ का जो सेंट्रल कैरेक्टर इस स्टोरी में, वो भी क्या करता था कि उसे भी कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए होता था कि जैसे ही उसे अपॉर्चुनिटी मिलता था वो स्कूल से भाग जाता था, क्योंकि उसे इट वॉज लुकिंग लाइक बोरिंग फॉर हिम, द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ ऑल्सो बोरिंग फॉर हिम। और उसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था लैंग्वेज को सीखना, और वो स्कूल से बाहर निकल के वो बर्ड्स को देखता था, एग्स को कलेक्ट करता था। सो ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व some kind of unusual thing, a kind of different thing outside of the school, because he, he does not want to learn the French lesson. Now, however, the unexpected happened, and an order in received from Berlin regarding the compulsory teaching of German in the school of Alsace and Lorraine. लेकिन अब सिचुएशन सारा कुछ बदल चुका था। अब उनके पास, फ्रेंच के पास एंड ऑल्सो फॉर द विलेजर, दोनों के लिए कोई भी अब रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था और देयर इज़ अ कंपल्सरी टीचिंग ऑफ जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन। और उनको कंपल्सरी, अब जर्मन लैंग्वेज सीखना कंपल्सरी हो गया था, और उनके स्कूल से अब फ्रेंच लैंग्वेज को हटाया जा रहा था, because there was an order passed by Berlin. So it is then that they realized that they would be deprived of what they had been evading all this while. अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि हम लोग क्या किए अभी तक, कि अपनी मातृभूमि की लैंग्वेज को ही हमने नहीं सीखा। अब कैसे कोई इन्वेडर जो है वो हमारे मातृभूमि के लैंग्वेज को हमसे छीन रहा है और वो खुद की लैंग्वेज को हमें सिखा रहा है। So the last French lesson taught by it Hamel symbolizes the loss of language and the loss of freedom for France। और वो अपने डिलीवरिंग लास्ट स्पीच में मिस्टर हैमल वो सिम्बोलाइजिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे अब आपके लैंग्वेज को, अपनी मातृभूमि को, आपकी भाषा को आपसे छीना जा रहा है, और यहाँ तक कि आपका भाषा के ज़रिए आपके फ्रीडम को भी आपसे छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे लैंग्वेज ही छीन लेंगे तब तो आपको कैसे भी गुलाम बनाया जा सकता है। सो दिस द सेम थिंग डन बाय द Prussian forces or army. So it became an emotional lesson rendered by Mr. Hamel to the villagers, signifying the
changing order of life and its impact on the sensibility and emotions of the people. The marching soldiers under the windows represent the dawn of the Prussia in France, the defeat of the French people, and the result threat to their language and culture. और ये सारी चीज़ें जो उनके आसपास दिखाई देती है कि कैसे कैसे प्रूसियन फोर्सेस पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में ले रही हैं, और साउंड सुनाई देते हैं, सायरन सुनाई देते हैं, जो एक डिफीट के सॉन्ग होते हैं वो गाए जाते हैं। और सारे जो फ्रेंच पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा रिमोर्स फील करते हैं कि कैसे उनके कल्चर एंड लैंग्वेज को उनसे छीन लिया जाता है। वाइल मिस्टर हैमल taught a lesson to the villager and also to the little friend, and he was very afraid, so what will happen next to them। और वो सारे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अब उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला वाला है। So these are the summary of this lesson, the last lesson. Thank you.